Good morning, students. Dear students, in this video, we shall read Unit 2nd and Chapter 2 of Civics, and our chapter is Role of Government in Health. In a democracy, democracy means government of the people, by the people and for the people. यानी जो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पब्लिक खुद अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोग उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि वो जो गवर्नमेंट है वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और जो ये भलाई के कार्य कैसे हो सकते हैं, ये डिफरेंट प्रोविज़न के थ्रू हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन में सुधार करके, हेल्थ में सुधार करके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके यानी लोगों को रोज़गार देकर, हाउसिंग घरों की सुविधा के द्वारा, और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स सड़कों के विकास के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के विकास के द्वारा। इस तरह से ये सभी प्रोविज़न में इम्प्रूवमेंट करके गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं में से एक प्रोविज़न हेल्थ के बारे में इस चैप्टर में हम हेल्थ के मीनिंग और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में एग्जामिन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के हम सब हेडिंग्स को भी देखेंगे। इन वट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। और ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये टॉपिक जो गवर्नमेंट के कार्य से किस तरह से रिलेटेड है। First of all, students, we can see these pictures in this chapter. In this picture, we see an ambulance. It means this picture is related to health, and there we see the women are going for water, for bringing drinking water. It means there is problem of drinking water in this area, and there we see a slum area, यानी people are living in a very dirty situation. तो स्टूडेंट्स, हम ये सभी पिक्चर देख के हमारे मन में क्या ख्याल आएगा कि हम एम्बुलेंस को देख के ये सोचेंगे कि सिर्फ हेल्थ से यही पिक्चर रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ साथ जो कंडीशंस जो दूसरी पिक्चर्स में दिखाई दे रही हैं ये भी हेल्थ प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, जैसे पानी की कमी होना, गंदी बस्ती में रहना, और यहाँ पे देखो ये देखो पोट काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए हैं पानी के लिए, यानी यहाँ पे भी पानी की बहुत दिक्कत है। तो ये सभी पिक्चर्स भी क्या शो करती हैं, प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ। तो व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ होता क्या है? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम हेल्थ के बारे में काफ़ी तरीके से सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब होता है कि हम जो है बीमारियों से मुक्त रहना और किसी भी तरह के इंजरीज यानी जख्म से रहित होना हम हेल्थ समझते हैं। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, यानी हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ से रिलेटेड नहीं होता। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कोलास विद हेल्थ। आप इस जो ऊपर कोलास दिखाया गया है इसमें आप डिफरेंट सिचुएशन देख सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। वट वी ऑफन इग्नोर इज़ द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ। यानी हर एक सिचुएशन इसमें हेल्थ से रिलेटेड है, और कुछ ऐसी सिचुएशन हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़, यानी डिजीज़ के अलावा वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ। यानी जो दूसरे जो फैक्टर्स दिखाए गए हैं वो भी हेल्थ को ही प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोगों को पानी पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है और वे पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, तो हम समझेंगे कि वो स्वस्थ हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ पीपल डोंट गेट एडिक्वेट फूड, अगर लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता खाने के लिए,
और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, या वो बेचारे बुरी स्थिति में रहते हैं, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो वो बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट। तो यहाँ पे हमने इस जो पैराग्राफ में हमने क्या समझा कि जो इलनेस होती है वो सिर्फ शरीर से बीमारी का होना नहीं होता, बल्कि मानसिक रूप से और तनाव में रहना भी बीमारी ही होता है। बीमार उसको भी हम बीमारी कहेंगे। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड गुड इन गुड स्पिरिट्स इन वट एवर वी मे बी डूइंग, यानी हम सब एक्टिव होने चाहिए और जोश से भरपूर होने चाहिए, चाहे हम जो भी काम कर रहे होते हैं। इट डज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंग्जियस और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, यानी हम हेल्दी नहीं होंगे अगर हम डल हैं, यानी बिल्कुल नीरस हैं, हमारा मन नहीं करता काम करने को, इनएक्टिव हैं, क्रियाशील नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं हम, एंग्जियस यानी हम चिंता में रहते हैं, या फिर हम डरे हुए रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। अगर ये सभी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं तो स्टूडेंट्स इट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हम सबको बिना किसी मानसिक तनाव के रहने की आवश्यकता होती है। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ, और ये सभी जो डिफरेंट टाइप के पहलू जो बताए गए हैं ये सभी हमारी हेल्थ के ही हिस्सा होते हैं। यानी जो डल, इनएक्टिव, एंग्जियस और स्केर्ड अगर हम लंबे टाइम तक रहते हैं तो हम इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि हमें कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ केयर इन इंडिया, अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि इंडिया में कैसी हेल्थ केयर है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में कुछ हेल्थ केयर के एस्पेक्ट्स का निरीक्षण करते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन, हम सिचुएशन की तुलना भी करेंगे, उनमें भेद को जानेंगे। एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो कॉलम दिखाए गए हैं, इट इज़ फर्स्ट कॉलम एंड इट इज़ सेकेंड कॉलम। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम देखेंगे कि इंडिया ने कितनी जो डेवलपमेंट और एडवांसमेंट की है हेल्थ के केसेस में, लेकिन हम दूसरी तरफ देखेंगे कि जो हमारे देश में जो हेल्थ संबंधी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कम हैं। तो पढ़ते हैं, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर, यानी इंडिया में जो कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज हैं वो भी सबसे अधिक हैं, वर्ल्ड में ज़्यादा हैं, और डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है, यानी डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है इंडिया बहुत ज़्यादा। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई एवरी ईयर, यानी हर वर्ष कितने डॉक्टर्स इंडिया प्रोवाइड करता है? 15,000। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया। डॉक्टर तो प्रोड्यूस करता है इंडिया, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो कहाँ पे सेटल रहते हैं? अर्बन एरियाज़ में, यानी शहरी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रहते हैं उन्हें डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में वहाँ पे जो डॉक्टर्स की संख्या बहुत ही कम होती है। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वर्षों के दौरान काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे कि 1950s में 2717 हॉस्पिटल थे इंडिया में, और 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स हुए, लेकिन 2000 में जो नंबर है वो बढ़ करके 18,218 हो गए। तो हम इसके कंपैरिजन में क्या देखते हैं कि 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी टीबी से लोग कितने मरते हैं इंडिया में? 5 लाख हर साल मरते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस, और आज़ादी से लेकर अब तक ये संख्या जो है अनचेंज हुई है, यानी ऐसे ही लोग जो है टीबी से मर रही हैं।
ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड एवरी ईयर हर वर्ष, यानी 20 लाख के करीब लोग मलेरिया से ग्रसित होते हैं और ये नंबर कभी कम भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इंडिया gets a large number of medical tourists from many countries. Students, medical tourist means यानी किसी दूसरे देश में इलाज के लिए जाना, यानी मेडिकल टूरिस्ट आते हैं इंडिया में इलाज कराने के लिए, विदेशी आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में बेस्ट हॉस्पिटल है उनमें वो इलाज कराने के लिए आते हैं। वी आर नॉट एबल, लेकिन दूसरे कॉलम में हम क्या देखते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड नहीं हो पाता और 20% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बोर्न। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो पानी से ही होती हैं और 21% ऐसी बीमारियां पानी से होती हैं, जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स और हेपेटाइटिस। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। इंडिया मेडिसिन के उत्पादन में भी तीसरे नंबर पर है एंड इज़ ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। और ये जो विदेशों में मेडिसिन भेजता भी है काफ़ी संख्या में। ऑल ऑफ हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डोंट गेट एडिक्वेट फूड। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया है कि जो इंडिया में यानी आधे जो जनसंख्या इंडिया की उसका आधा मतलब बच्चे इंडिया में उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं मिल पाता खाने के लिए एंड अंडर नोरिस्ड, यानी वो कुपोषण का शिकार हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हम ये सब रोकथाम के लिए और इलाज के लिए बीमारियों के, तो हमें उचित रूप से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हेल्थ सेंटर की, हॉस्पिटल, लैबोरेटरीज़ टेस्ट करने के लिए, और एम्बुलेंस सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, और ब्लड बैंक दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड, जो कि पेशेंट की केयर कर सके और उनकी सर्विस के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़, और ऐसी फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए, चलाने के लिए वी नीड हेल्थ वर्कर। तो हमें हेल्थ वर्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी, नर्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अदर हेल्थ प्रोफेशनल जो हेल्थ से रिलेटेड दूसरे व्यवसाय हैं, जैसे कि हु कैन एडवाइस, जो कि सलाहकार, डायग्नोज, यानी जो बीमारियों को जांचते हैं, एंड ट्रीट इलनेस, और बीमारियों का इलाज करते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। वी ऑल्सो नीड द मेडिसन एंड इक्विपमेंट्स। हमें दवाइयाँ और उपकरण की भी ज़रूरत पड़े आवश्यकता है, दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट, जो कि पेशेंट का इलाज करने के लिए अति आवश्यक है। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। और इन सभी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत किस लिए है, हमें अपनी केयर के लिए। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। इंडिया में काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक हैं और हॉस्पिटल भी हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल, यानी इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है और जो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज भी है। लेकिन दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। जो ये सिस्टम है हॉस्पिटल्स का और हेल्थ सेंटर का, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी योग्यता तो है जनसंख्या के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या की देखभाल के लिए हेल्थ से रिलेटेड जो इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें योग्यता तो है। इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस और लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और जो भारत है इसकी ज़्यादातर जनसंख्या जो है हजारों सैकड़ों भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है। वी will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences.
हमने जो मेडिकल साइंस में भी काफ़ी तरक्की की है, वेयर बाई मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री, जहाँ पे जो काफ़ी सारी तकनीक और ट्रीटमेंट की जो प्रोसीजर है, जो क्रियाएं हैं, वो काफ़ी अवेलेबल हैं कंट्री में। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट, लेकिन यानी ये जो बात हो रही है ये फर्स्ट कॉलम के बारे में है कि जो इंडिया में टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट की जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जो सेकंड कॉलम है वो क्या पॉइंट आउट करता है कि किस तरह से पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री, की हेल्थ सिचुएशन देश की कितनी सोचनीय है। विद ऑल द अब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, इन सभी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पीपल, हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स, यही तो विडम्बना है। समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू वट वी वुड एक्सपेक्ट, यानी विडम्बना क्या है कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं उसके विपरीत हो रहा है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे देश में पैसा भी है, नॉलेज ज्ञान भी है, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, लेकिन जो ज़रूरतमंद जो हेल्थ केयर सुविधाएं हैं वो अवेलेबल नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द सम ऑफ द रीजन फॉर दिस, इस चैप्टर में इसी रीजन के बारे में हम जानेंगे। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, यहाँ पे हकीम शेख की स्टोरी दी गई है स्टूडेंट्स। इसमें क्या कहा गया है कि एक हकीम शेख व्यक्ति है जो कि मेंबर है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के मेंबर हैं ये हकीम शेख, और जो कि क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। एक शाम को जो 1992 में एक्सीडेंट हुआ कि जो जो हकीम शेख हैं वो चलती हुई ट्रेन से गिर गई और उनके सिर में चोट लगी, और उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी सीरियस थी और उनको तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता में ले जाया गया, लेकिन दे रेफ्यूज टू एडमिट हिम, उन्होंने उसको एडमिट करने से इनकार कर दिया। बिकॉज, क्यों इनकार किया? बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड, क्योंकि वहाँ पे खाली बेड नहीं थे। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी, जो दूसरे हॉस्पिटल थे वहाँ पे स्पेशलाइज डॉक्टर की और द स्पेशलाइज डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट, वहाँ पर भी जो स्पेशलाइज डॉक्टर्स की कमी थी। और इस तरह से 14 आवर्स तक, यानी 14 घंटे तक वो बिल्कुल ही क्रिटिकल कंडीशन में रहे और 8 अलग अलग हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चक्कर काटते रहे, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, लेकिन किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, अंत में उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिली, और उसने वहाँ पे काफ़ी सारा उसका धन खर्च किया उसने इलाज पर। फिर उसने क्या किया, एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो इनडिफरेंट एटीट्यूड था, तो उससे गुस्सा होकर, नाराज होकर उसने क्या किया, हकीम शेख ने और उसकी जो समिति थी, जो मजदूर समिति थी, उन्होंने कोर्ट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अगेंस्ट केस फाइल किया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट